रामू सारा बर्तन साफ कर दिया ना? अरे आने में बहुत देर हो गई थी उस यार। कोने में बर्तन हाँ, रखा था, ठीक है। देख लिया क्या? हाँ अरे साहब हाँ, देख मैं लिया। आराम बोल से दूंगा। जाना, अपना ठीक है, ध्यान ठीक है। रखना। हाँ अब तुम जाओ। ये लो, देखो अभी आप बाहर घूमना बंद कर दो और यहाँ हमारे बगीचे का काम देखते रहना। मैं आता रहूंगा। ये दारू और घूमने फिरने के बिना मैं नहीं रह सकता, तुम जानते हो ना। मुझे तो माफी करो। अब हम खुशी खुशी यहाँ से कुनूर जाएंगे। तुम लोग खुशी से जाओ, मैं यहाँ अकेला रह लूंगा। चलो। हेलो डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राज भाई आप कब आए? आज सुबह आया, यात्रा में थक गया था तो सो गया था। एवरीथिंग इज फाइन? यस, एवरीथिंग इज फाइन। एक गुड न्यूज़ है। वो क्या है? मेरा प्रमोशन और ट्रांसफर हैदराबाद हुआ है। इसी मंडे को मुझे रिपोर्ट करना होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम्हें प्रमोशन मिला है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम यहाँ से जा रहे हो, ये तो बुरी खबर है। आज थर्सडे है, तुम्हारी सेंड अप पार्टी मेरी तरफ से सैटरडे को मनाएंगे ऑफिसर्स के साथ। ओके? ओके सर, थैंक यू। घर में सब कैसे हैं? कितने दिन के बाद मुलाकात हो पता रही है है। किस लिए पार्टी रखी है? कैसे चलो, हो? फिर भी अच्छा लगा आप लोगों तुम्हारा से बेटा मिलकर। कैसा है? हैदराबाद में बहुत प्यारा है। मम्मा मुझे आइसक्रीम अच्छा, चाहिए। ठीक है ना? हाँ, और काफी दिनों जीजू बाद कैसे उससे मिला हैं? नहीं था, इस बहाने मिला। हेलो। मैंने सोचा मिल लूंगा बहुत उससे। अच्छा। चलो ना आइसक्रीम खाते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। माई वाइफ इज प्रेग्नेंट। ये Congratulations! क्या बात है, बहुत बढ़िया, Congratulations, अच्छी खबर सुनाई। अब चलते हैं, सारे लोग चले गए हैं। ओके, तो मैं राज भाई कल सुबह की ट्रेन से मैं चला जाऊंगा। हैदराबाद रिपोर्ट करने के बाद वहां से अपने घर जाऊंगा। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, कोई बात नहीं, पर तुम दिन ब दिन उन्नति करते जा रहे हो ना, इससे तुम्हारा भाई बहुत खुश है। ऑल द बेस्ट। सुनिए जी, हाँ अपनी बेटी 204 में गई है, एक बच्ची के साथ गई है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। श्वेता, श्वेता, कम ऑन। आप, व्हाट अ सरप्राइज। सनी, तुम यहाँ? हमने जस्ट अभी चेक इन किया है, जस्ट फॉर अ हॉलीडे। हम भी यहाँ हॉलीडे के लिए आए हैं। ये सामने वाले रूम में है। हाँ, ये डेजी है। डेजी, मैं जिस राज भाई की बात करता हूँ। हेलो। मैं आपकी शादी में आया था, हाँ। उसके बाद मुझे तुम्हारी कोई खबर ही नहीं मिली। मेरी शादी के बाद मेरा ट्रांसफर बेंगलुरु हो गया, उसके बाद में वहीं सेटल हो गया। इसका परिवार भी वहीं रहता है। हाँ, इसीलिए चाचा ने कहा कि यहाँ का घर बेचकर सनी यहाँ से चला गया है। वैसे अच्छा किया तुमने। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? प्रिंसेस। नाइस नेम।
सेजल, अ बिग सरप्राइज। ये देखो कौन है। ये डेजी है। हेलो। हेलो। कुछ भी हो, ये प्रेजेंट सरप्राइज हमें अच्छी लगी। हमारे चाचा है ना, हाँ। वो भी यही हैं। हाँ, उनसे मिलेंगे। ठीक है। मैंने एक बहुत पैसे वाले की बेटी के साथ शादी की, इसीलिए मैंने 3 सालों में अपनी 3 बहनों की शादी बहुत ही धूमधाम से करवाई। बेंगलुरु में एक बंगला खरीदा और मेरी माँ भी मेरे साथ है। आई एम सो लकी, क्योंकि डेजी को पैसे का बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। मेरी पत्नी डेजी मुझे बच्चे की तरह प्यार करती है। राज भाई, यू आर ऑल्सो हैप्पी? ओह यस, एक्सट्रीमली हैप्पी। उस टाइम जो प्रॉब्लम थी, उसके बाद सब ठीक हो गया पूरी तरह से। गुड इवनिंग सन्नी। गुड इवनिंग। अरे चाचा आप आइए चाचा, बैठिए ना। अच्छा, तुम कहाँ रहते हो आजकल? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में तो बहुत ठंडी है ना, थोड़ी गर्मी भी है, अच्छा क्लाइमेट है। अब लोग एक साथ 4 पैग मार कर मजे से रह सकते हैं वहाँ पर। यू आर ऑलवेज थैंक वेलकम। यू। और चाचा की फेवरेट चीज आ गई। चाचा आप इसे खोलो। हाँ, ये परिवार वालों के मिलने की खुशी में उद्घाटन कर रहा हूँ इसका। अगर कभी त्रिवेंद्रम आना तो सीधे यहीं चले आना, यहाँ वहाँ भटकने की कोई जरूरत नहीं। राज भाई आप यहाँ पर हैं, मुझे पता ही नहीं था। राज भाई, शेजल और बच्ची के साथ बेंगलुरु आना हमें अच्छा लगेगा। बिल्कुल। ये लोग वहाँ नहीं आए तो भी चिंता मत करना बेटी, मैं तो वहाँ हमेशा आता रहूंगा। मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद है। मुझे वहाँ के लोगों से मिलना मेरी वीकनेस है। और क्या कोटा होना जरूरी है? अब कोटे की क्या बात हो गई? इमरजेंसी कोटा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मेरी प्यारी सी छोटी गुड़िया, आ जाओ। बेंगलुरु आकर मिलता हूँ। यस, फ्रॉम बेंगलुरु कैंप। ओके, करेक्ट मी। यस, मेजर राज हियर। कब? कहाँ? कैसे हुआ? माय गॉड। आप इतने दुखी क्यों हैं? एक बैड न्यूज है। क्या है? क्या हुआ है? अपना सनी है ना, सनी? बेंगलुरु में सनी कार से जा रहा था, तभी एक ट्रक ने टक्कर मार दी। फिर? सनी तो केवल घायल हुआ है, लेकिन डेजी और बच्ची की डेथ हो गई। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो उसके साथ में ऐसी घटना घटी? कुछ कहा नहीं जा सकता। सेजल, अभी हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी जी, मुझे उसे देखने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, मैं जाकर आता हूं फिर। पर मैं उसे कैसे धीरज बंधाऊंगा? सनी कहाँ है? जी सनी अंदर है, आइए मेरे साथ, आइए।
एक ट्रक आकर मेरी कार से टकरा गई, बस मुझे इतना ही याद है। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मुझे याद है कि डोर खुलने से मैं बाहर आया था और मेरी बेटी मेरी गोद से डेजी की गोद में चली गई और मैंने उन दोनों को खो दिया, मेरी बेटी और मेरी डेजी को। ऊपर वाले ने उन दोनों को मुझसे छीन लिया। मेरी डेजी और मेरी बेटी यहीं पर कहीं है। वो मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। मैं वापस जाऊंगा बोला तो सनी, माँ और उसकी बहनों ने रोना शुरू कर दिया, जो मैं सहन नहीं कर पाया। हाँ बेटी, तुम यहाँ आकर मुझे भूल गई। अभी गाड़ी आएगी, पापा आएंगे। हाँ देखो आ गए, देखो। तुम जाओ। जी साहब। अरे आप कब आए? मैं अभी अभी आया हूँ। हाय, ये पहनो। गांव का क्या समाचार है? गांव का कोई खास समाचार नहीं है, लेकिन एक तरह से है भी। बेंगलुरु की। मैं पहले गांव से निकला तो बेंगलुरु गया था और वहां से सीधा यहाँ आ रहा हूँ। सनी का क्या हाल है? मैं सनी से मिलने उसके घर गया था, उसे मिल नहीं पाया। मिलिट्री जेल में है वो। क्या मिलिट्री जेल में? हाँ, डेजी और उसकी बेटी के मरने के बाद उसने दारू पीना शुरू कर दिया। मरीजों को हॉस्पिटल में दूसरी दवा देकर उनके साथ मारपीट करने लगा था। वो पहले वाला सनी नहीं रहा था। सेना ने पकड़कर उसे कोर्ट मार्शल किया, उसे डिसमिस किया और कैद कर लिया। नौकरी हमेशा के लिए चली गई। आखिर उसे हुआ क्या? डेजी और उसकी बेटी की मौत को सहन नहीं कर पाया। वो दारू पीकर अपनी बेटी का नाम लेकर चिल्ला चिल्ला कर रोता था। माँ ने ऐसा बताया। फिलहाल वो मेंटल हॉस्पिटल में है, जेल की सजा काट रहा है। एक बार जाकर तुम उससे मिल लेते तो। इस हालत में उससे जेल में जाकर कैसे मिलूं?